असंभव है सोने का मृग होना, राम जी जानते हैं, फिर भी लोभ कर गए। लुलपी मृग आया, फिर भी लोभ कर रहे। इस चरित्र को तुम गृहस्थियों के लिए सबसे बढ़िया चरित्र है ये। इस चरित्र को समझ जाओ तो आपकी गृहस्थी आनंदमय हो जाएगी। दुनिया में भले ये बोलते चले जाओ महाराज कि हम दोनों पति पत्नी से ज्यादा खुश कोई नहीं है, मगर सच सिर्फ तुम दोनों जानते हो। पर अपनी हृदय को कैसे मनाओगे साहब? वो तो जानता है तुम कितने सुखी कितने दुखी, इसलिए मैं सुखी होने का मंत्र बता रहा हूं आपको। सुना करो कभी कभी कथा। राम जी ने कहा शारीरिक दूरी दूर हो जाए, पत्नी की शारीरिक, पति और पत्नी की शारीरिक दूरी भले दूर हो जाए, मगर हृदय की दूरी दूर नहीं होनी चाहिए। हृदय से एक दूसरे को घृणा ना करे, नफरत ना करे, ईर्ष्या ना करे, क्रोध ना करे, द्वेष ना रखे। हृदय से दोनों का टूट प्रेम हो। उस प्रेम के बीच में सुई भी ना आ सके, बाल भी ना घुस सके, इतना प्रेम इतना घनिष्ठ हो। राम जी कोई हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और राम जी ये भी कह सकते थे सीता को कि सीता, मैं इतने बड़े गुरु का चेला, इतना बड़ा मैं अयोध्या का राजा, इतना बड़ा मैं ज्ञानी, अरे छोड़ ने सीता सोने का मृग नहीं होता है। राम जी ये भी कह सकते थे, पर नहीं कहा, क्योंकि सीता ने पहली बार कुछ मांगा, इसलिए कोई जवाब तलब नहीं, कोई तर्क नहीं होना चाहिए। पति पत्नी में तर्क हो गया तो काहे के पति पत्नी हो गए। राम जी चले गए सोने के मृग को ढूंढने, पीछे रावण चुरा के ले गया। सीता माता लंका में है, और सीता माता लंका में रोते हुए सिर्फ एक ही बात सोच रही है, मैंने अपने राम से मांगा और मेरा राम मेरे लिए गया, मेरी बात को गिरने नहीं दिया। कहने का भाव इतना है, सिर्फ इतना सा कि जब दिलों में दरार आती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। जब आपस में मन में भावना अशुद्ध हो जाए तो दीवार खड़ी हो जाती है महाराज। और जब मन में एक दूसरे के प्रति समर्पण हो तो दीवार गिर जाती है, फिर दीवार गिर जाती है, फिर दीवार का महत्व नहीं रहता है। तो समर्पण होना चाहिए।